एक सिंह जी जिला परिषद मेंबर आम आदमी पार्टी, इनसे प्रार्थना की ये भी स्टेज पे आ जाए। कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी तो बना रही है, परंतु स्कूल नहीं बना रही, हॉस्पिटल नहीं बना रही, बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, इतना काला धन है, कहाँ गए? 5 रुपये किसी के पास नहीं आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय डबल कर दूंगा, 1 रुपया नहीं आया और कर्जा डबल हो गया। तो ये स्थिति जुमलेबाज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाति और धर्म के आधार पर खेलती है। अब इस प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है, इन जुमलों में फंसने वाली नहीं है। वक्त आएगा, ये दारू भी बांटेंगे, ये पैसे भी बांटेंगे, परंतु इस कुरुक्षेत्र की जनता ने ये मन के अंदर ठान लिया है, जो मर्जी बांटे, जो मर्जी जहर फैलाए। अब जनता विकास के नाम पे वोट देगी, अब जनता बदलाव के लिए वोट देगी, अब जनता प्यार के लिए वोट देगी, नफरत की कोई जगह नहीं। जिस तरह से आज पेहवा के अंदर में आया हूँ, जनता का बहुत प्रेम यहाँ पे मिला। बड़ी भारी संख्या के अंदर आज कार्यकर्ता इसके अंदर आए हैं शुभारंभ करने के लिए। हवन किया। सबसे पहले मैं अन्य मंदिर के अंदर जाके शिवरात्रि के अवसर पे भगवान शिव को जल अर्पित किया। फिर मैं बंगलामुखी मंदिर गया, फिर मैं सरस्वती मंदिर गया, फिर मैं गुरुद्वारा साहब गया और सभी देवी देवताओं को, गुरु साहब को प्रणाम करके यहाँ पे हवन करके पूजा की और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चारों तरफ जंगल राज हो गया है, गोली राज हो गई है, किसानों पे गोली चलाई जा रही है, राजनीतिक नेताओं के, प्रधानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, सरपंच के ऊपर गोली चलाई जा रही है, व्यापारियों पे गोली चला के फिरौती मांगी जा रही है। खट्टर साहब कहते हैं कि मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मैं खट्टर साहब ये कह रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आ जाओ, आंकड़े तो आपके पास है नहीं, जनता जवाब दे देगी कि अपराध यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गोली का राज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने नायब सैनी जी के कहा था, यहाँ भी मैंने हाथ खड़े करके पूछा था लोगों से कि किसके गांव के अंदर नायब सैनी आए। लोगों ने कहा जी नायब सैनी नहीं आए, नायब सैनी गायब सैनी हो चुके हैं, गांव के अंदर पहुंचते नहीं है। नायब सैनी ने किसी साक्षात्कार के अंदर ये कहा था कि साहब सुशील गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं, मैं विदेश में रंगेलियाँ नहीं मचाता था, जब बाढ़ आई तो मैं यहीं था, मैं विदेश आज तक गया ही नहीं। उनकी वीडियो है जब वो अमेरिका और कनाडा गए, जिसके घर पे गए, जिसने स्वागत किया, वो सारे रिकॉर्ड हैं। एक राजनीतिक जीवन, एक पब्लिक लाइफ होती है और पब्लिक लाइफ के अंदर ये चीज़ें छुपा नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सांसद बनता है उसकी दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की सेवा करें। आज तक क्षेत्र की आवाज़ संसद के अंदर नहीं गूंजी। यहाँ के विकास के लिए नायब साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये इतना पवित्र गठबंधन है कि बदलाव की शुरुआत है। इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हो रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर हम विकास के बयार बनाएंगे। तो क्या कुछ एजेंडे जो रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जो है चुनावी मैदान? अच्छी शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों का इतना सौंदर्यीकरण करेंगे, इतना नवीनीकरण करेंगे, अध्यापकों की ट्रेनिंग कराएंगे जैसे हम दिल्ली के अंदर करा रहे हैं, पंजाब के अंदर करा रहे हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक। क्यों आप ये कहोगे तो राज्य सरकार के हैं, ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। जब केंद्र की सरकार बदलेगी तो हरियाणा की सरकार भी बदलेगी। मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारी में आज तक किसने कोई शराब का काम नहीं किया। नायब सैनी की तरह हम झूठ नहीं बोलते कि विदेशी नहीं गए, विदेश में हम गए। इस देश की जनता के लिए काम करते हैं। देश की जनता की आवाज़ संसद के अंदर मैंने उठाई। मैं एक ऐसा सांसद हूँ जिनको 2 बार सस्पेंड होना पड़ा किसानों की MSP की मांग के लिए संसद से। तो उसके ऊपर कई बार इन्होंने कोशिश की कि हमारे एक सांसद को जेल के अंदर डाल दिया
किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, परंतु ये झूठे हैं और इनके झूठ में नहीं फंसना। पेट्रोल कर दिया, रसोई गैस इतनी महंगी कर दी थी कि गृहिणी का घर चलाना मुश्किल हो गया। चुनाव के समय 100 रुपये का फिर लॉलीपॉप दे दिया। इस 100 की जगह 500 बढ़ाएंगे चुनाव खत्म होते ही है। अब इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे लोग। महिला की बात करते हैं, देश की महिला पहलवानों की जो बेइज्जती इनके सांसद ने की थी, जो यौन अपराध किया था, उन बेटियों को FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, जंतर मंतर पर बैठना पड़ा था। आज उसको दोबारा टिकट दे रहे हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला इनका मंत्री टैनी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको दोबारा संसद में टिकट दे रहे हैं। ये कौन से वेलफेयर की बात कर रहे हैं? किसानों का MSP की गारंटी की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, 3 साल बीत गए, आज तक एक शब्द संसद के अंदर नहीं बोला। अब किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं। कौन से वायदों की बात कर रहे हैं? इनके वायदे झूठे। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के साथ हुआ, आम आदमी पार्टी में कभी भी खत्म हो चुकी होती है। मेरे पत्रकार साथी यहाँ पे हैं, छायाकार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वकील साथी बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से बची है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि इस पार्टी को किसी तरीके से तोड़ा जाए, परंतु अरविंद केजरीवाल का जो नेतृत्व, हमेशा ये नेतृत्व मोदी साहब की जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ता रहा, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहा। उधर कांग्रेस भी लगातार संघर्ष करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराने के अंदर से सारा देश जब EVM मशीन के अंदर सेटिंग की बात करने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला दिया कि देश के निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल बनाया। देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे उस फैसले को परिवर्तित किया और कानून बनाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति एक प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष करें, यानी कि 2/3 बहुमत बीजेपी का होगा और 1/3 विपक्ष का। जिस मर्जी आदमी को अपॉइंट करें और जो मर्जी हेराफेरी करें।